अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 10 में हम डिवाइड एंड कंकर वाला जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने क्विक सॉर्ट की एल्गोरिदम को देखा था, उसके मेन पार्ट्स को देखा था, ठीक है। और उससे रेलिवेंट फिर हमने जो है वो एग्जांपल्स को डिस्कस किया कि किस तरह जो है वो आप पार्टीशन का फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेन काम जो क्विक सॉर्ट में है वो डिवीजन में होता है, इसलिए पार्टीशन वाले फंक्शन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको आपने लाइन बाय लाइन जो है वो एग्जीक्यूट करना है। इस तरह आपके पास जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो काम परफॉर्म होगा, तो इस हमारे पास जो है वो सॉर्टिंग परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो मेन इसमें जो काम था पार्टीशन के अंदर वो पिवट सिलेक्शन होती है। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हम जब वो एज ए पिवट काउंट करते हैं। फिर अगला स्टेप ये होता है कि जब ये पूरा का पूरा पार्टीशन का फंक्शन जो है वो कंप्लीट होता है, तो हमारे पास जो है वो पिवट जो होता है वो हमारे पास उस पॉइंट पर आ जाता है जब जब उसके लेफ़्ट पर सारी की सारी छोटी वैल्यूज़ होती हैं और राइट साइड पर हमारे पास जो है वो बड़ी वैल्यूज हो जाती हैं। फिर उस पिवट की बेस पर, यानी कि जो हमारे पास जो करंट आपके पास जो है वो पिवट की पोजीशन होती है, तो उस पॉइंट पर हम जब दो पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं, मिडल पॉइंट हमें वो मिल जाता है ना, ठीक है। तो फिर मिडल के अगेंस्ट हम जब वो जो गिवन एरे होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 2 जो है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। अब एग्जांपल नंबर जो 3 है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखें कि एरे गिवन है, इसमें हमारे पास जो है वो उसी तरह 4 8 6 3 5 1 7 2 ये 8 वैल्यूज़ हमारे पास गिवन में है, ठीक है। तो इसको जो है वो लाइन बाय लाइन हम जब डिस्कस करते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा ना, ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि इसमें हमारे पास जो है वो इंडेक्सेस जो है वो ज़ीरो जो है वो ये हाईलाइट किया गया है। और राइट साइड पर हमारे पास जो है वो इंडेक्स कौन सा होगा, 7 होगा। तो सबसे पहले जो क्विक सॉर्ट का फंक्शन कॉल होगा इसमें कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो फिर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट में हम जो है वो मिडल वाली जो लाइन है उसको डिस्कस करेंगे जिसमें पार्टीशन का फंक्शन कॉल होगा। पार्टीशन का फंक्शन जब कॉल होगा तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास आई की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, ज़ीरो। लेफ्ट की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आई की वैल्यू ज़ीरो हमने सेट कर दी। फिर उसके बाद देखें जे की वैल्यू क्या है, लेफ्ट प्लस वन। तो जे की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, वन, ठीक है। तो जे की वैल्यू आप 8 को रिप्रेजेंट कर रही है, आई की वैल्यू हमारे पास 0 को 4 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पर फर्स्ट लूप की इटरेशन में कि ए ऑफ जे यानी कि 8 नंबर जो है ये 4 से जो है वो छोटा है या बड़ा है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो जे क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जे जब इंक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पर भी 6 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी 6 जब 4 के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है, 4 है। तो जे की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 6। तो 6 और 4 फिर कंपेयर करेंगे तो 6 की वैल्यू बड़ी है 4 से, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेक्स्ट को पॉइंट करेगी, दैट इज़ 3। तो यहाँ पर देखें जे की वैल्यू जब आपने यहाँ पर पॉइंट आउट की 3 के साथ, यहाँ पर देख लेते हैं स्टेप पर, जे की वैल्यू जब 3 को पॉइंट आउट करेगी तो अब देखें कि 3 जो है वो 4 से छोटा है। तो क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा कि आई की वैल्यू जो है वो आपने यहाँ पर आई की वैल्यू को आपने क्या कर देना है, इंक्रीमेंट कर देना है। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1, यानी कि 8 को पॉइंट आउट करेगी। और इधर जो 3 था यहाँ पर देखें आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया और उसके बाद स्वैप करना है, ठीक है। स्वैप किसके साथ कर रहे हैं कि जब जे की वैल्यू 3 थी, जे की वैल्यू क्या थी, 3 को पॉइंट आउट कर रही है, ठीक है। तो जे की वैल्यू 3, 3 और जे यहाँ पर 1 इंडेक्स, 3 और 1 इंडेक्स को आपने क्या कर देना है, स्वैप कर देना है। तो 3 जो है वो 8 की जगह आ जाएगी, 8 जो है वो 3 की जगह आ जाएगी, यानी कि अब 3 पहले आएगा और 8 6 के बाद आएगा। तो अगले स्टेप पर देखें तो यहाँ पर ये हुआ था, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, इसको पॉइंट आउट कर रही थी। और जे हमारा करंट यहाँ पर था, ठीक है। तो 3 और 8 आपस में स्वैप होकर यहाँ पर आ गए। ये वाली जो फिगर आपको नज़र आ रही है, तो 8 यहाँ पर था 3 वाली जगह पर और 8 वाली जगह पर 3 थी, तो यहाँ पर दोनों वैल्यू स्वैप हो गई। तो जब स्वैप हो जाएंगी तो फिर उसके बाद जे को इंक्रीमेंट करना है। तो आप देखें जे नेक्स्ट किसको पॉइंट आउट करेगा, 5 को। आई की वैल्यू करंट क्या होगी, 1। तो वो किसको पॉइंट आउट कर रही है, 3 को, ठीक है। अब देखें कंपेयर आपने एक्स वाली वैल्यू के साथ करना है। तो 5 जो है वो जो फर्स्ट वैल्यू है ब्लू कलर वाली 4, ये पिवट वैल्यू है ना। तो 5 जो है वो 4 से क्या है, बड़ी है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो 5 जे को आपने क्या कर देना, इंक्रीमेंट करना। अब जे नेक्स्ट में देखें जे किसको पॉइंट आउट कर रहा है, 1 को पॉइंट आउट कर रहा है। तो अब देखें 1 जो है वो 4 से छोटा है, 1 4 से छोटा होगा तो करना क्या होगा कि आई को इंक्रीमेंट करेंगे। आई अब आई किसको अब पॉइंट आउट करेगा,
6 को करेगा, ठीक है। आई को जब इंक्रीमेंट करेंगे, ये वाली जो लाइन है, आई को इंक्रीमेंट करेंगे तो आई किसको पॉइंट आउट करेगा, 6 को पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। और फिर हमने नेक्स्ट में क्या करना था, स्वैप करना था। तो अब आपने क्या काम कर दिया, 6 और 1 को स्वैप कर दिया। तो 1 देखें 6 वाली पोजीशन पर आ गया, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी थी 2, और 6 जो है वो 1 वाली पोजीशन पर आ गया ना, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट में देखें कि जे की वैल्यू जब 7 होगी तो 7 4 से बड़ा कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। फिर लास्ट वाली वैल्यू है जे जब 7 होगा यहाँ पर, तो जे 7 होगा तो 2 जो है वो 4 से छोटा है। तो अब ये यहाँ पर भी आपने स्वैपिंग वाला काम करना है। आई को इंक्रीमेंट करेंगे, 8 वाली पोजीशन को पॉइंट आउट करेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। इधर आपके पास जो 2 है ये वाला, ये लास्ट में स्वैप हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 8 वाली पोजीशन पर क्या आ जाएगा 2, और 8 जो है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पर देखते हैं। यहाँ पर देखें कि जे की वैल्यू जो है आपके पास जब 7 हुई तो 7 4 से बड़ा था, कंडीशन आपकी क्या हो चुकी थी, फॉल्स। फिर उसके बाद जे जब आपने 7 किया तो यहाँ पर क्या था, जे की वैल्यू जब 7 की तो ये वाले 2 को पॉइंट आउट करेगा, 2 जो है वो 4 से छोटा है तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू। आई की पहले वैल्यू थी 2, अब क्या हो जाएगी आई की वैल्यू 3। तो यहाँ पर जो वैल्यू पड़ी थी 8 नंबर, वो अब ये देखें इसको पॉइंट आउट करेंगे तो 8 और 2 आपस में स्वैप कर देंगे, तो 2 हमारे पास यहाँ पर आ गया, 8 जो है वो लास्ट में चला गया, ठीक है। तो अब देखें कि हमारे पास ये लूप जो है वो जब जे की वैल्यू 8 होगी तो ये लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। जब लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो फिर आपने क्या काम करना है कि जो करंट आई की वैल्यू होगी और जो आपके पास पिवट जो ब्लू कलर वाली वैल्यू है, इन दोनों पोजीशन को आपने स्वैप करना है। तो ये लास्ट वाला जो पार्टीशन के अंदर स्टेप था, ठीक है, इसको आपने परफॉर्म किया। तो आई की वैल्यू यहाँ पर देखें करंट क्या आ रहा है 3, और उसके बाद ए 0 पर क्या पड़ा था, 4 पड़ा था। तो 2 और 4 जो है वो नेक्स्ट स्टेप में देखें 2 और 4 जो है वो आपस में स्वैप कर दिया हमने ना, ठीक है। तो 2 और 4 जो है वो आपने स्वैप कर दिए। तो अब देखें कि जो हमारे पास करंट पिवट था, जो पिवट है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ गया। उसकी करेक्ट पोजीशन क्या थी, ठीक है। तो वो किस तरह में पता चलते हैं कि हमने एक स्टार्ट में कहा था कि जो पिवट की पोजीशन होगी जब ये पार्टीशन वाला फंक्शन पूरा का पूरा कॉल होगा, तो फिर आपके पास जो पिवट जो है वो एट द एंड करेक्ट पोजीशन पर आ जाएगा, और उसकी लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या होगा, 4 से छोटी वैल्यूज होंगी, राइट साइड पर हमारे पास 4 से बड़ी वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है और साथ में लिखा भी आ रहा है कि ये अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ चुका है, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि ये तो आपको पार्टीशन का जो फंक्शन था उसको लाइन बाय लाइन हमने जो वो डिस्कस कर लिया है, तो ये चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। तो इसी स्टेप को आपने बार बार रिपीट करना है, ठीक है। अब देखें जब अगला स्टेप यहाँ से जो है वो आई की वैल्यू जो है वो 3 जो है वो रिटर्न हो जाएगी, तो यहाँ पर मिडल में 3 आ चुका होगा। तो अब देखें कि पहले वाला जो पार्ट होगा वो क्या पार्ट बन जाएगा, 0 1 2, ये ग्रीन कलर वाला जो पार्ट है। तो मिडिल की वैल्यू क्या आती है 3 -1 क्या हो जाएगा 2। तो 0 से लेकर 2 इंडेक्स 0 1 2, ये 3 इंडेक्स जो है वो लेफ्ट पार्ट में बन जाएंगे। राइट पार्ट जो है वो मिडिल प्लस 1, तो मिडिल की वैल्यू क्या आती है 3, 3 + 1 4, तो 4 4 5 6 7, ये 4 वैल्यू जो है वो आपका राइट वाला पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। फिर आपने क्या काम करना है कि फर्स्ट जो है वो आपने जो पहली वाली लाइन है, ये लेफ्ट वाली जो है ना, पहला पार्ट जो लेफ्ट वाला पार्ट बन रहा है ना, आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है। इस पर फिर आपने ये वाला काम रिपीट करना है, ठीक है। तो रिपीट करके देखेंगे तो अगले स्टेप में मे बी ये जो है वो आपका पूरा हो जाएगा, सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगा। फिर उसके बाद जब ये सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगा, कंडीशन आपकी यहाँ से ट्रू हो जाएगी, तो फिर आपने इससे जो है वो आउट होकर फिर आपने राइट साइड वाले पार्ट को देखना है। तो राइट वाले साइड को पार्ट को देखें, इसको सॉर्ट करें तो ये ऑलरेडी आपको सॉर्टेड फॉर्म में नज़र आ रहा है 5 6 7 8। तो आपको एक ही अल्ट्रेशन जो है वो करनी पड़ेगी, वो आप करके जो है वो इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आप जो है वो ये सारे के सारे आप चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर भी अगर कोई भी समझ ना आए तो वो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है वो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।